चैनल राइटर में नाना की तरफ से खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। साइको स्टोरी जिसका नाम है राइटर, जिसका नंबर 1 पे हमने एक हल्का तारुफ पेश किया था और आपको बताया सारी चीज़ें कि साइनोप्सिस क्या है। ये इसके साइनोप्सिस है, इसका स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, मैंने नहीं लिखा था। बहरहाल तो साइनोप्सिस मैं आपको सुनाता हूँ। तो इस शुरू होता है कि सबाहत सोहेल एक मारूफ मुसन्निफ़ा है, यानी एक पॉपुलर राइटर सबाहत सोहेल। सबाहत ये एक खातून का नाम है जिसकी उम्र मैंने लास्ट टाइम उसमें बताई थी 45 ईयर्स है, 45 साल। इसके घरेलू और माशरती नोवेल मकबूलियत की बुलंदी को छूते हैं। अदबी हलकों में सबाहत सोहेल का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। सबाहत का शोहर सोहेल एक निजी टीवी चैनल में अकाउंटेंट है। सबाहत घरेलू मसरूफियत के बाद भी कुछ न कुछ वक्त नॉवेल लिखने के लिए निकाल लेती है। घरेलू खातून है, बच्चे हैं, शोहर है, तमाम चीज़ें। इसके बावजूद भी इसको कुछ फारिग वक्त मिल जाता है, तो फारिग वक्त में बजाय कुछ और कि वो इसको शौक है, वो राइटर है, तो वो कुछ लिखना शुरू कर देती है। अभी हाल ही में सबाहत का एक नावल चेहरा शाया हुआ था। जो नावल था उसका नाम था चेहरा, फेस। इस नोवेल ने मकबूलियत के साबका तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। नोवेल की गैर मामूली मकबूलियत की वजह से तमाम टीवी चैनल्स और प्राइवेट प्रोडक्शन वाले सबाहत के पीछे पड़ जाते हैं कि वो इस नावल पर ड्रामा सीरियल लिख कर दे। यानी जब कोई नावल मकबूल हो जाती है तो टीवी चैनल वाले और प्रोडक्शन हाउस वाले, टीवी चैनल तो आपको वाज़ेह ही है, प्रोडक्शन हाउस जहाँ पे सीरियल सोप और ये जो प्रोग्राम वगैरह जो है ना, वो उसके प्रोडक्शन हाउस वाले, जो ये प्राइवेट प्रोडक्शन होते हैं, वो खुद बना के भी टीवी चैनल्स वालों को फरोख्त करते हैं। तो ये एक प्राइवेट प्रोडक्शन होती है, तो ये प्रोडक्शन वाले भी ये इसके पीछे पड़ जाते हैं। मगर सबाहत सबसे माजरत कर लेती है, मना कर देती है। सोहेल जिस टीवी चैनल में है, इसके मालकान सोहेल पर दबाव डालते हैं कि वो अपनी बीवी सबाहत को सीरियल लिखने के लिए राजी कर ले। सोहेल महसूस करता है कि इनकार की सूरत में वो नौकरी से फारिग कर दिया जाएगा। ये से शुबा हो जाता है, खतरा महसूस होने लगता है कि अगर वो चैनल के मालकान की बात नहीं मानेगा तो वो उसे नौकरी से निकाल देंगे। सोहेल कई सालों से इस चैनल में जॉब कर रहा है। हैंडसम सैलरी, कार और दीगर काफ़ी पुरकशिश मराआत भी मैसर है। यानी इतनी अच्छी तनख्वाह है, बहुत अच्छी गाड़ी दी है कंपनी ने, वो बेचारा अकाउंटेंट है वो कंपनी का, और काफ़ी और भी मराआत इसे मिलती हैं। तो सोहेल सबाहत से बात करता है। काफ़ी बातचीत के बावजूद, यानी काफ़ी समझाता है, तो बताता है, बात करता है, तो इसके बाद भी सबाहत मना कर देती है। सोहेल सबाहत से नाराज भी हो जाता है। मेरी बात ही नहीं मान रही, उस अंदाजा नहीं कि मेरी नौकरी दांव पे लग जाएगी। इसी तरह शाइस्ता, सलमान और कामरान भी समझाते हैं कि सीरियल लिखने में हर्जी क्या है। ये जो शाइस्ता, सलमान और कामरान जो है ना, ये इसके तीनों बच्चे हैं, सबाहत के और सोहेल के। बच्चे भी कहते हैं कि अम्मी आप नोवेल लिखती हैं तो क्या हुआ, तो ये लिख दें, इसमें कोई मतलब ये कोई वो प्रॉब्लम। तो कहते प्रॉब्लम ये नहीं कि मुझे नहीं आता, मुझे आता है लिखना, मगर वो मतलब बस मैं नहीं लिखना चाहती। सबाहत राजी नहीं होती। क्यों नहीं होती, ये एक सस्पेंस है, ये आगे खुलेगा। इसी पे कहानी है सारी। यूं उनके घर का खुशगवार माहौल कशीदगी में बदल जाता है। यानी अच्छा खासा खुशगवार घरेलू माहौल चल रहा होता है और यहाँ ये कशीदगी पैदा हो जाती है इस बात के ऊपर। बात होकर शोहरत जो है ना, वो महंगी पड़ जाती है। तो ये थोड़ी सी इनके सबाहत साहिबा के लिए, जो राइटर मुसन्निफ़ा हैं, राइटर हैं, इनको ये महंगी पड़ गई। ये इसका जो नाम राइटर लिखा है वो इसी के ऊपर लिखा हुआ है। सोहेल को शुकास नोटिस मिल जाता है। अब सोहेल का मामला ख़राब, उसको शुकास नोटिस मिल जाता है। सोहेल घबरा कर घर वालों को बताता है। अब सबका दबाव बढ़ जाता है। सोहेल की जॉब की वजह से इन्हें एक खुशहाल जिंदगी मैसर है।
लेकिन नॉवेल वगैरह जो राइटर लिखते हैं, जितने राइटर वो जानते हैं कि इनकी इनकम क्या है। काम अगर मुसलसल मिले तो आमदनी बहुत अच्छी है, लेकिन काम जो ना मुस्तकिल नहीं मिलता, फिर तो उसमें गुजर बसर हो जाती है आदमी की। लेकिन ये क्या बहुत अच्छे तो वो कोई राइटर होते हैं जो बुलंदियों को छूते हैं, जैसे अदाकारों में होता है, कोई अदाकार बुलंदियों को छूता है। हर कोई अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार नहीं होता, हर कोई हमारे यहाँ का शान नहीं होता। हमारे यहाँ भी मोहित मुराद और नदीम हर कोई नहीं होता, बाबरा शरीफ, शबनम हर कोई नहीं बनती। तो किसी मतलब बहुत कम अफराद होते हैं जो बुलंदियों को छूते हैं, और वो उनको पैसे भी बहुत अच्छे मिलते हैं और सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन कुछ हम मुझ जैसे बेशुमार गुमनाम राइटर है, गुमनाम राइटर जो बहुत अच्छा काम जानते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो गुमनामियों के अंधेरे में होते हैं। और यहाँ तक भी है इनके साथ, राइटर के साथ मामला कि बड़े बड़े राइटर, इनके पास इतनी डिमांड होती है कि वो सबकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते हैं। तो वो जो लोग डिमांड करते हैं वो कहते हैं कि आप ऐसा करें, आप किसी गुमनाम राइटर से लिखवा लें, नाम आपका चलेगा। यानी इस तरह भी होता है। तो वो क्या होता है, आपने देखा बड़े बड़े लोगों के नाम है तो वो उससे लिखवा लेते हैं, गुमनाम मुझ जैसे। मैंने भी लिखा है, सारे पैसों की जरूरत किसे नहीं होती है, बहुत माजरत के साथ मुझे करना पड़ा पैसों के लिए। तो मैंने बहुत बड़े राइटर के लिए लिखा और वो सीरियल भी बड़ी मकबूल हुई थी। तो और भी लोग लिखते हैं, मैं आपको बताऊंगा। तो मतलब ज़ाहिर है हम जिस फील्ड में हैं तो वहाँ लोगों की बातें पहुँच ही जाती है, तो उससे लिखवाते हैं। आप को मतलब कुछ बातें हम बताते हुए थोड़ा इसलिए हिचकिचाहट होती है कि फील्ड में इन लोगों से ही वास्ता पड़ता है। तो बड़े बड़े नामवर राइटर हम जैसे गुमनाम राइटरों से भी लिखवाते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ पैसे वो हमें दे देते, कुछ राइटर को भी मिल जाते हैं, नाम उनका ही चलता है और है। तो ये बहरहाल एक नसीब की बात है। तो ये है, तो यहाँ इसको ये शोकाज नोटिस मिलता है और वो परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। यहाँ सबा साहिबा राजी नहीं हो रही है ये लिखने के लिए। तो यहीं आप रोकेंगे अपनी इस साइनोप्सिस जो इसका हम बयान कर रहे हैं राइटर का। ये नंबर 2 है। नंबर 3 में हम यहीं से इसको कंटिन्यू करेंगे। नंबर 3 तक के लिए अल्लाह हाफिज़।